सत्य के समान कोई तप नहीं है। ये भी कह सकते हैं सत्य के समान कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि आगे कहा गया है झूठ बराबर पाप, झूठ के समान कोई पाप नहीं है। तो अनापत्ति प्रमाण से हम कह सकते हैं कि सत्य के समान कोई पुण्य नहीं है। सत्य ही पुण्य है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही तप है। और सत्य ही मोक्ष का मार्ग है। वेदस्योपनिषद सत्य सत्योपनिषद दम दमस्योपनिषद मोक्ष एतत् सर्वानुशासनम, ये महाभारत में कहा गया है। वेदस्योपनिषद सत्य, वेदों का सार क्या है? सत्य। सत्योपनिषद दम, सत्य का सार दम, अपने मन इंद्रियों पर पूर्ण निग्रह। दमस्योपनिषद मोक्ष, दम मन इंद्रियों पर निग्रह, संयम का सार क्या है? मोक्ष, मुक्ति। एतत् सर्वानुशासनम, यही सारी शिक्षाओं का सार है। यहाँ सद्गुरु कबीर कहते हैं कि सांस बराबर तप नहीं, सत्य के समान कोई तप नहीं है। पंचाग्नि तापन, अनेक तपस्वी लोग जेठ के महीने में जब प्रचंड लू चलती रहती है तो पंचाग्नि तापते हैं। एक जगह खड़े हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर अपने आसपास में ही चारों तरफ आगे पीछे दाएं बाएं आग जला लेते हैं। तो चार से ये हो गए, और ऊपर से सूर्य का ताप, पंचाग्नि तापन कहते हैं ये तपस्या है। इससे पाप क्षय होता है, मोक्ष मिलता है। जलशयन तपस्या, ठंडी के दिनों में घोर ठंड, शीतलहर चल रही है, जब लोग बंद कमरे में रजाई कंबल ओढ़कर सोते हैं, तब तपस्वी लोग पानी में जाकर कमर तक या गर्दन तक पानी में डूब करके खड़े रहते हैं, सहन करते हैं। खड़ेश्वरी लोग, खड़ेश्वरी तप है, खड़ेश्वरी लोग खड़े रहते हैं 12-12 साल तक। 12 साल तक निश्चय है कि 12 साल तक हमें खड़े रहना है। खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े सोना, जीवन सारी क्रियाएं खड़े खड़े करना, बैठ नहीं सकते। ऊर्ध्वबाहु लोग एक हाथ को ऊपर उठा रखते हैं, संकल्प इतने दिनों तक, कोई 1 महीना, कोई 6 महीना, कोई साल भर, कोई 2 साल, हाथ सूख जाता है बिल्कुल, क्योंकि हाथ उठाए उठाए तो उनका प्रवाह नहीं होता। कोई मौन व्रत ले लेता है, चलो मौन तो अच्छा है, ना बोले, बोलने में सारा कला होता है। लंबे लंबे उपवास, सप्ताह, महीना, 2 महीना का उपवास, ये तप है। लेकिन ये तप नहीं है, काया कष्ट है। लाभ कुछ नहीं होता, उत्कर्षता होती है इसमें, प्रसिद्धि बढ़ जाती है,
प्रसन्नता होने लगती, देखो बाबा इतने दिन तक वहां बैठे। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे, उदाहरण बहुत पुरानी घटना है, इसे छत्तीसगढ़ की। गुरुदेव जी संत समाज सहित एक गांव में थे। वहां से दूसरी जगह जाना था, दूसरे गांव में। बीच में ये महानदी पड़ती है, बगल में महानदी बह रही है। तो सभी संत महानदी पार करके उधर के गांव में चले गए। एक संत नदी में ही रुक गए। 2 दिनों तक नदी में रहे, बैठे रहे ना, भजन साधन ध्यान अभ्यास स्वाध्याय जो काम करते रहे, बिना खाए पिए। और संत गांव में चले गए थे, तो वहां संतों सत्संग होता था, भोजन साधन होता था। तो जिनके घर गए थे, चूंकि वो संत वहां रह गए थे 2 दिन तक नदी में ही बिना खाए पिए, तो भगत कहते भैया हीरा तो नदी में रह गया है, बाकी संत है, मतलब ना खाओ तो हीरा हो गया, और खा रो तभी आप हीरा नहीं हो। तो इसमें क्या, तपस्या में उत्कर्षता होती है, दिखावा होता है, लोग प्रसिद्धि होती है, लाभ कुछ नहीं होता है। कितने खड़ेश्वरी लोग हैं, हाँ निश्चयता है उनकी, दृढ़ता है, ये हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। प्रबल निश्चय, चाहे जो हो जाए खड़े ही रहना है। कितनी निश्चयता, ऐसी निश्चयता सत्य और कल्याण के मार्ग में हो जाए तब तो बेड़ा ही पार हो जाए। तो खड़ेश्वरी तो है, 12 साल तक खड़े होने का नियम ले लिए हैं, लेकिन तंबाकू रगड़ रगड़ कर खाते रहते हैं। जो तंबाकू शरीर के लिए हानिकार है वो तो खा ही रहे हैं, तपस्या कहाँ होगी। पुराणों में पढ़ते हैं हम, अतिशयोक्ति है, बढ़ाकर बातें कही गई है कि अमुक तपस्वी इतने दिन तक तपस्या करते रह गए, अमुक इतने दिन तक बिना खाए पिए, कहीं खड़े होकर के, पत्ती खाकर, या अनेक प्रकार से। लेकिन देखो जितना तप उससे ज्यादा क्रोध, थोड़ी प्रतिकूलता हो गई, एकदम क्रोध में आग बोला हो गए, किसी को श्राप दे दिए, किसी को भस्म कर दिए, किसी को और क्या कह दिए। जितने तपस्या तो है, लेकिन क्रोध नहीं घटा, काम की वासना नहीं घटी, लोभ नहीं घटा, तो तपस्या कहाँ है फिर? काया कष्ट। तब क्या है? धर्म और सत्य के मार्ग पर आने वाली जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं, निर्विकार भाव से, प्रतिक्रिया रहित, बदला लेने की भाव से रहित, चिंता विलाप से रहित होकर के सहन कर लेना और निरंतर धर्म सत्य परोपकार के मार्ग में चलते रहना, ये तप है। तप मतलब सहनशील होना, प्रतिक्रिया में ना पड़ना। स्वामी शंकराचार्य ने जो विवेक चूड़ामणि में साधन चतुष्टय बताया है, उसमें जो षट संपत्ति है उसमें तितिक्षा है। तितिक्षा भी एक प्रकार का तप ही है। उन्होंने कहा है, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निवेद्यते।
सहनम सर्व दुखाना, सभी प्रकार के दुखों को सहन करना। कैसे? चिंता विलाप से रहित होकर, और वो अप्रतिकार पूर्वकम, अप्रतिकार प्रतिक्रिया रहित, बदला लेने की भावना से रहित होकर। जीवन में संकट दो प्रकार से आते हैं। एक प्राकृतिक घटनाओं से, बाढ़ आ गई, फसल बर्बाद हो गई, किससे लड़ाई लड़ोगे? किससे बदला लोगे? अभी देखा, 2-3 दिन पहले की बात है, बिहार भोजपुर आरा जिला, गंगा किनारे गांव जवनिया गांव, 300 घर गंगा में बह गए। पूरा जहां गांव था वहां आज धारा बह रही गंगा की। 4 दिन पहले की बात है। सारे के सारे गांव वाले बेघर हो गए। अब किससे बदला लोगे? किस पर गुस्सा करोगे? किससे लड़ोगे? विलाप होगा निश्चित है। एक आदमी ने 35 लाख खर्च करके 2 मंजिला मकान, मतलब गृह प्रवेश नहीं हुआ था, उनके देखते देखते गंगा में बह गया वो मकान। चिंता तो होगी, विलाप भी होगा। इस बरसात के महीने में जिनका घर बह गया उनका कष्ट वही जान सकता है। लेकिन अब किससे बदला लोगे? किससे लड़ोगे? अंत में सहन करना होगा। भूकंप आ जाता है, किससे बदला लोगे? आग लग गई, मतलब प्राकृतिक घटनाओं से, दैवीय प्रकोप जिसे कहा जाता है। चिंता होती है, विलाप होता है, अंत में सहना पड़ता है। दूसरा कष्ट होता है ना, हानि होती है मनुष्यों द्वारा। यहां बदला लेने की भावना होती है। उन्होंने हमारा काम बिगाड़ा, हम बदला लेंगे। साधक के लिए आवश्यक क्या है? ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं घटी, असुविधा होगी, कष्ट होगा जीवन निर्वाह में, लेकिन ये समझना होगा ये हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल भोग है। यही पर ज्ञान काम आता है। निश्चित है अब उन लोगों को जिनका घर बह गया है, किसी न किसी प्रकार से कुछ कहीं से कहीं सहायता मिलेगी, निर्वाह होगा, लेकिन सहना तो पड़ेगा। लेकिन एक साधक के लिए क्या करना है? साधक को कैसे अपने मन को समझाना होगा? ये जो नुकसान हुआ है, ये जो तकलीफ आई है, इसमें कहीं न कहीं मेरे प्रारब्ध कर्मों का फल भोग है। मैंने कभी न कभी किसी का ऐसा नुकसान किया रहा होगा, कोई न कोई बुरे कर्म किया रहा होगा मैंने, उसके फल में मुझे आज ये दुख सहना पड़ रहा है। ये भाव ले आओगे ना तो किसी को दोष नहीं दिया जाएगा, चिंता विलाप से रहित हो जाएगा। दुनिया में 2 प्रकार के विचार वाले लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास है, एक ईश्वर है, सब कुछ वही कराता धरता, उसकी मर्जी से सब कुछ होता, उसकी मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उनका विश्वास है और भक्ति है। तो इस सब कुछ जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, ये कहना सरल है, विश्वास किसी का नहीं है। 1 लाख में 1 आदमी पर विश्वास करता होगा ना तो वही सच्चा भगत होगा। बड़ा सा बड़ा संकट आ जाए,
ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, रात दिन रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, पुकार रहे हो, भगवान भगवान नाम जप रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, मानते हो हम ईश्वर के बड़े भगत हैं, हम ईश्वर को मानने वाले हैं, ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद है आप। यदि ईश्वर पर विश्वास है तो बड़ा से बड़ा संकट आने पर वो आदमी रोएगा नहीं, सोचेगा भगवान की मर्जी, भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया था, इसमें रोना क्या है, ये मेरी कसौटी है, क्योंकि भगवान न्यायी है, जो करेगा मेरे हित के लिए ही करेगा। ये जो संकट आया, जो दुख आया है, इसमें भी कोई ना कोई हित होगा, तभी मेरा भगवान ने मेरे पास संकट लाया है। ऐसा सहन करके जो शांत हो जाएगा ना, वो ईश्वर को मानता है, वो ईश्वर की भक्ति करता है। एक और ईश्वर की भक्ति, थोड़े थोड़े में रो रहा है, थोड़े में गुस्सा कर रहा है, थोड़े में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कहाँ ईश्वर की भक्ति है वहां पर भी? क्योंकि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। तो तुम्हारे परिवार में किसी की मौत हो गई, ईश्वर की मर्जी है, व्यापार में घाटा आ गया, ईश्वर की मर्जी है, शरीर में रोग आया, ईश्वर की मर्जी है, बड़ा अपमान हो गया, ईश्वर की मर्जी है। अब रोते क्यों फिर उसमें? रोने का मतलब तुम खुद अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हो। जबान से भले कहते हो मैं ईश्वर की भक्ति करता हूं, ईश्वर सब जो करता अच्छा ही करता है। जैसे एक अबोध शिशु होता है, बिल्कुल अबोध, अब अभी भी पैदा हुआ है या महीना 2 महीने का है, उसको अपने बारे में कुछ पता नहीं है, वो तो बिल्कुल अबोध है। उसकी सारी चिंता उसकी माँ करती है, कब खिलाना है, कब सुलाना है, कब जगाना है, कब क्या करना है। उस अबोध शिशु को मेरी किसमें भला ये कुछ पता नहीं है, किसमें कुछ पता नहीं है, पता किसको है? माँ को। यदि ईश्वर पर विश्वास है तो ये सोचो मेरी भलाई किसमें है, किसमें है, मुझसे ज्यादा मेरा भगवान जान रहा है, मेरा परमात्मा जानता है किसमें भलाई है। सब कुछ छोड़ दो उस पर, फिर रोना, अहंकार। यदि सुख आ गया, समृद्धि हो गई तो अहंकार नहीं होगा, क्योंकि ये भी ईश्वर की मर्जी है, जो दिया ये भगवान ने दिया, मेरा क्या है। और दुख आ गया तो भी ईश्वर की मर्जी है। ऐसा जो ईश्वर भक्त होगा ना, वो सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, मान अपमान में, जन्म मरण में, समभाव में रहेगा। यही तो तपस्या होगी उसकी। फिर दूसरे लोग मानते क्या है, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है, ये जो आत्मा है यही ईश्वर है, जी ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो सब हमारे कर्मों का फल भोग है, तो यहां भी रोना धोना नहीं होगा। यदि आज हमारे पास सुख है, समृद्धि है, धन है, प्रतिष्ठा है, तो कभी हमने अच्छे कर्म किया है, उसी के फल में मिला है, इसे अहंकार क्या करना है। और दुख आ गया, हानि हो गई, लाभ हो गया, जो या कुछ भी हो गया, तो बड़ा सा बड़ा संकट आया, तो मैंने कभी कोई ना कोई गलत काम किया था, उसके परिणाम में ये आया है। अब रोना क्या है, किसी को दोष क्या देना है। चाहे आप ईश्वर मानो तो, ईश्वर ना मानो तो, दोनों की कसौटी है। भयंकर से भयंकर तकलीफ, दुख आ जाने पर शांत रह जाना, उद्वेलित ना होना, प्रतिक्रिया में ना पड़ना, चिंता विलाप से रहित बनकर शांत रहकर अपना काम करते रहे, यही तपस्या हो। और मन हो रहा है विचलित थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर, न ईश्वर भक्ति है, न कर्म फल पर विश्वास है। बात तपस्या की, साथ सात बराबर तपनी, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। सत्य के रास्ते पर चलना होगा। एक सुख ही सुख है, लाभ ही लाभ है, अनुकूलता ही अनुकूलता है। उस समय सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कोई बड़ी बात नहीं है।
बड़ा सा बड़ा घाटा उठाकर, बड़ी से बड़ी तकलीफ उठाकर, तमाम लोगों के विरोध की परवाह ना करके एक रस सही रास्ते पर चलना, ये वीरता है। और सदगुरु कबीर ने यही तो किया। उनका कितना विरोध, कितना विरोध हुआ, कितना विरोध हुआ। एकदम परंपरा से, लिख से हट करके भी चले, किसी के परवाह नहीं किया, अकेले चले। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ये नहीं देखता है कि मुझे कितने लोगों का समर्थन मिल रहा है, कितने लोग मेरे सहयोगी हैं, कितने लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वाला पीछे लौटकर देखता ही नहीं है, वो अकेले चलता चला जाता है। और जब लोगों को लगता है कि इसका मार्ग सही है, तो धीरे धीरे उसके पीछे लोग आते चले जाते हैं। सदगुरु कबीर ने किसी की परवाह की, अन्य और भी जो महापुरुष है किसी की परवाह की, अकेले चले। जिन्हें लगा उनके साथ जुड़ गए। और हुआ क्या फिर? चमक गए उनका जीवन। सदगुरु कबीर के जीवन में जो 52 कसनियों का वर्णन आता है, अतिशयोक्ति है, महिमा है इनमें ज्यादा। लेकिन इनसे पता चलता है उन्हें कितनी तकलीफ दी गई होगी। 2 परंपराएं उसके जमाने में, हिंदू और मुस्लिम, और किसी से सट कर नहीं चले, पूरी निष्पक्षतापूर्वक अपनी बात कहते रहे। न हिंदुओं धर्मगुरुओं की परवाह किए, न मुसलमानों धर्मगुरुओं की परवाह की। जहां बुराई दिखाई पड़ी, जहां धर्म, ईश्वर, गुरु के नाम पर पाखंड दिखाई पड़ा, दंभ दिखाई पड़ा, अंधविश्वास, चमत्कार दिखाई पड़ा, खुल करके कह दिया। डरना वे जानते ही नहीं थे, एकदम पूर्ण निर्भय, पूर्ण निडर। इसीलिए कहा जाता है कि सदगुरु कबीर पास इतना अपार साहस था, तो डर भी उनके पास जाने से डरता था। एक महिमा है, कहने का तरीका है, डर को कबीर साहब के पास जाने में डर लगता था, इतना निर्भय थे। क्यों? क्या था उनके पास? झुग्गी झोपड़ी में पालन पोषण हुआ, लिखाई पढ़ी की क्या व्यवस्था हुई होगी कहां नहीं जा सकता। न समाज ने सहयोग दिया, न परंपरा ने सहयोग दिया, न उनके पास कोई अवतार है, न उनके पास कोई ईश्वर है, न उनके पास वेद कुरान का बल है। अकेले और सबको भटकाते रह गए। क्या था उनके पास? सत्य का बल था, धन बल, जन बल, परंपरा बल, विद्या बल, समाज बल, शास्त्र बल, दैवी बल, कोई बल नहीं था कबीर साहब के पास। केवल 2 बल थे, और दोनों बल एक ही बल है, सत्य बल और आत्म बल। जिसके पास सत्य बल होगा और आत्म बल होगा, वो पूरी दुनिया को झुका सकता है। हमें वो साहस ही नहीं है ना, क्योंकि हम स्वार्थ में पड़ जाते हैं, हम सुविधा भोगी हो गए हैं। और जितना सुविधा भोगी होंगे, हमारा आत्मबल घटेगा। और जितना सुविधा भोगी होंगे, जितना हमारा स्वार्थ में प्रिय होगा, हम सत्य के रास्ते पर चल नहीं पाएंगे। सत्य के रास्ते पर वही चलेगा जो अपने स्वार्थ की परवाह ही नहीं करता। होगा जीवन निर्वाह, जैसा हमारा प्रारब्ध है, कुछ न कुछ खाने पीने को मिलता रहेगा, रहने जगह मिलेगी, चिंता ही नहीं करना, केवल काम करते जाना। सुविधा ना मिले तो क्या होगा? सुविधा चाहिए, लेकिन ये भी चाहिए। जितनी अधिक सुविधा मिलती है, उतनी साधना घटती है, सावधानी रहने।
सावधानी न रखने पर। कि सुविधा भोगते भोगते मन कमजोर हो जाता है, सुविधा के हम आदती बन जाते हैं, और थोड़ी सी सुविधा घटी बस बेचैन। ये बिजली बत्ती है, अब हम पंखा के नीचे बैठे हैं, थोड़ी बत्ती चली गई, बेचैनी, अब कब बत्ती आ गई, कब बत्ती आ गई। सरकार को गाली दे रहे हैं, व्यवस्था को गाली दे रहे हैं, और जब बत्ती नहीं थी तब चिंता थी। उसी गर्मी में लोग रहते थे हमारे पूर्वज, उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। मैं ये नहीं कहता कि बिजली है, सुविधा है, उसका प्रयोग ना करें, है प्रयोग करें, लेकिन बांधे ना किसी से अपने आप को, किसी के गुलाम ना बने। अमुक चीज के बिना जीवन बेकार, मतलब गुलाम बने। चीज बड़ी हो गई, हम छोटे हो गए। जी हम जो कह रहे हैं अमुक चीज के बिना जीना बेकार है, उस चीज के बिना करोड़ों लोग आराम से जी रहे हैं, तो हमारा जीवन क्यों बेकार हो गया? क्योंकि हम गुलाम बन गए हैं। और गुलाम के भी सत्य को समझ नहीं सकता। गुलाम का आत्मबल कभी रहेगा नहीं उसके पास। ये मानसिक गुलामी, इंद्रिय और मन की गुलामी, आत्तों की गुलामी, ये हमें सत्य के मार्ग पे चलने से रोकता है। ये सारी गुलामी रोकती है हमको। किसी गुलाम नहीं बनना है, सबसे अपने मन को ऊपर उठाकर रखना होगा, सबसे ऊपर उठा करके। जो सुविधाएं प्राप्त है उन सुविधाओं का उपयोग करते हुए भी अपने मन को ऊपर उठाकर रखो। ये सुविधाएं नहीं भी रहेगी तो भी मैं आराम से जीवन जी सकता हूं, ये भाव मन में बनाकर रखना होगा। प्रसंग हमारा है सांच बराबर तप नहीं। साहब कहते सत्य के समान कोई तप नहीं। तो काया कष्ट सत्य नहीं है, काया कष्ट अलग बात है। शरीर है, उचित निर्वाह ले लेना है बस। तपस्या क्या है? वासनाओं का त्याग। और धर्म के मार्ग चलने वाले जो भी हैं उनको सहन करते जाना। सदगुरु कबीर ने ही कहा चंदन बास निवार हो, तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जने मार हो, मुझे सरे नहीं पातिया। चंदन मानो यहां साहब संबोधित कर रहे हैं चंदन को। ऐ चंदन, तुम अपने बात का निवारण करो, अपनी सुगंध को निवारण करो, अपनी सुगंध को फैलाओ बाहर। क्योंकि तेरे तुझ कारण बन काटिया, तुम्हारी सुगंध फैले चारों तरफ, इसलिए मैंने आस पास के पेड़ों को काट डाला है ताकि तुम्हारी सुगंध फैलने में बाधा ना आए। एक उदाहरण है, कहने तरीका है। या चंदन पेड़ को संबोधित नहीं कर रहे हैं साहब, क्योंकि चंदन पेड़ समझेगा क्या? वो तो जड़ निर्जीव है। चंदन आप है। अपने श्रोताओं को, मनुष्यों को साहब सदगुरु यहाँ चंदन कहते हैं। चंदन सुगंध तो थोड़ी सुगंध होती है ना। आपका ज्ञान, आपका चरित्र, आपका आचरण, आपकी तपस्या, आपकी साधना, इससे इसकी सुगंध जो होती है, इसके बराबर चंदन सुगंध कहां कर सकती है? साहब कहते हैं ऐ लोगों, बात निवारण हो, तुम अपने अंदर की वासनाओं का त्याग करो, और तेरे कल्याण के लिए मैंने ताम जो भ्रम विश्वास शक्ति का जंगल है वो काट कर बाहर कर दिया है, रास्ता बता दिया कि यदि ये सोचते हो कि मरने के बाद मुक्ति होगी तो धोखा है। यदि मरने से मुक्ति होती तो सब मृत्यु तो सबके शरीर की होगी, उससे मुक्ति नहीं होने वाली। चंदन बात में तुझ कारण जियत जीव जने मारो,
जीती जी इस शरीर को जलाओ मत, झझा इतन जी अपना जारो, जोबन जार युग तन पारो। साहब कहते हैं, एक ज्ञान चौंसठ पंक्ति है कि जीते जी शरीर को जलाओ मत, कहना है जोबन जार युग तन पारो। जवानी के जो दाम वासनाएं हैं, जो उत्तेजना है, इनको जलाओ और युक्त तन पारो, युक्त पूर्वक साधना करो और साधना करके संसार सागर से पार हो जाओ। जवानी में ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा का प्रयोग हम कहां कर रहे हैं? हम पर निर्भर करता है। उसी ऊर्जा का प्रयोग करके आप संसारिकता में उलझ सकते हैं, उसी ऊर्जा का प्रयोग करके आत्मकल्याण और लोक कल्याण का काम कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, देह सुखाए पिंजर करे, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे क्या। तुम शरीर को सुखाकर पिंजर बना लो, हाड़ मांस का ढांचा बना कर दिया और बिना विचार के तुम साधना कर रहे हो। कोई ज्ञान, ना आत्मज्ञान है ना कुछ विवेक है, इससे तुम्हारी वासना नहीं मिटेगी। तुलसी मिटे ना वासना बिना विचारे ज्ञान, विचार पूर्वक काम करने पर वासना मिटेगी। शरीर को सुखाने शरीर सुखाने से वासना नहीं मिटेगी। मैंने कहा था ना, खड़ेश्वरी है लेकिन तंबाकू रगड़ रहे हैं। जिस बल से, जिस निश्चय से वो 12 साल तक खड़े रह रहे हैं, उसका 10वां 50वें हिस्सा निश्चय कर ले तो तंबाकू का त्याग आज ही आज हो जाए। इसलिए वासनाओं का त्याग, जितना वासनाओं का त्याग होगा, जितना अपने विकारों का त्याग होगा, तब सत्य की समझ होगी, तब हम सत्य को समझ सकेंगे और तब एक सत्य के मार्ग पर चल सकेंगे। अब सत्य क्या है, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर ले। सत्य का ज्ञान चाहिए, सत्य का ज्ञान हो, सत्यता पूर्ण वाणी हो, सत्यता पूर्ण आचरण हो और सत्यता पूर्ण भावना। इसको समझने के पहले सत्य एक होता है आभासिक सत्य, सत्य नहीं लेकिन आभास होता है, और एक होता है प्राकृतिक सत्य, एक है व्यवहारिक सत्य और एक है पारमार्थिक सत्य। आभासिक सत्य है नहीं, आभास होता है, लेकिन आभास भी हम मान लेते हैं कि नहीं ये है सच। जैसे धूप की लहरियों में पानी का भ्रम होता है, जैसे मृग जल कहा जाता है, मृग तृष्णा का जल कहा जाता है, वहां पानी नहीं है, केवल धूप। गर्मी के दिनों में खुला मैदान में धूप की लहरी है, लेकिन लगता है पानी का सागर लहरा रहा है, और वहां तक ना जाता हम कहेंगे अरे वहां तो पानी का सागर लहरा, हम पक्का मान लेते हैं, केवल आभास है। लेकिन वो आभास, वो भ्रम जब तक दूर नहीं होगा तब तक हमें निश्चय रहेगा नहीं वहां पानी लहरा। मैंने खुद देखा है अपने आंखों से, धुंधुल का है। हम रास्ता चल रहे हैं, हमें अपने दाएं या बाएं तरफ दिखाई पड़ा एक लंबा आदमी, 12-15 फीट का लंबा आदमी। हमने माना कि आदमी तो ज्यादा ज्यादा 6-6.5 फीट का होता है, ये 12 फीट का आदमी, जरूर ये भूत है। डर कर हम भागते, हम कहते क्या है, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा तो 12 फीट आदमी था, क्या वो पेड़ का ठूठ। आभास है ना वहां पर, लेकिन हम कहते नहीं हमने अपनी आंखों से देखा है, ये भ्रम।
ये आभासिक सत्य है और कुछ है नहीं, ये हमारे मन का आभास है बस। लेकिन इस आभास में भी अनेक लोग धोखा खाते हैं, अनेक लोग धोखा खाते हैं। ये भूत प्रेत केवल आभास है बस, मन की मान्यता, भ्रम है। लेकिन कितने लोग धोखा खा रहे हैं इसके पीछे। यहां समझ हो जाए, बस बोध हो जाए, वहां जहां आभास हो रहा वहां चले जाओ, आभास खत्म, भ्रम खत्म हो जाएगा, डर भी खत्म हो जाएगा। अन्यथा समझेंगे नहीं तो डरते ही रह जाएंगे, मान लेंगे, जीवन भर माने रहेंगे हमने भूत अपनी आंखों से देखा है। दूसरा प्राकृतिक सत्य। प्राकृतिक सत्य से हमारे सुख दुख का हानि लाभ का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो है, हम बदल नहीं सकते। जैसे ये प्राकृतिक सत्य बता रहा हूं, और वो प्राकृतिक सत्य सत्य ही रहेगा, हमेशा वर्तमान ही रहेगा। वैसे सत्य का अर्थ ही होता है जिसका तीनों काल में बाध ना हो, त्रिकाला बाध रहित कहा जाता है। तीनों काल में एक रस हो, वो सत्य होता है। तो प्राकृतिक सत्य भी तीनों काल में एक जैसा होता है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, ये सत्य है, प्राकृतिक सत्य है। कोई हम ये कभी नहीं कह सकते सूरज पूरब में उगता था, मतलब आज नहीं उग रहा है क्या? आज भी तो उग रहा है। या सूरज पूरब में उगेगा, मतलब आज नहीं उग रहा है, कभी उगेगा। जब भी कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? सूरज पूरब में उगता है, यही कहा जाएगा। ये भी सत्य है, प्राकृतिक है, लेकिन इससे हमारे हानि लाभ का बंधन मोक्ष का कोई मतलब नहीं होता। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, लगाती थी भी नहीं कहा जा सकता, लगाएगी भी नहीं कहा जाता। जब भी कहा जाएगा क्या लगाए कहा जाएगा? लगाती है कहा जाएगा। लेकिन इससे भी हमारे को मतलब ये प्राकृतिक सत्य है। दूसरा है व्यवहारिक सत्य। सच सच बोलना, सत्यता पूर्वक आचरण करना, ये व्यवहार में है और इसकी आवश्यकता है। व्यवहार का जो सत्य है, इससे हमारे हानि लाभ सुख दुख का इस प्रभाव पड़ता है। झूठ बोलेंगे अंतःकरण खराब होगा, सच बोलेंगे निर्भयता रहेगी, दिखावा का आचरण करेंगे अंदर से भयभीत रहेंगे, डरता रहेगा मन। सच्चाई के ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करेंगे, निर्भयता रहेगी। हम अपने लिए चाहते हैं ना कि लोग हमारे लिए हमारे साथ सत्यता पूर्ण व्यवहार करें, हमें धोखा ना दे, छल कपट रहित व्यवहार करें, झूठ ना बोले, तो छल कपट रहित, दिखावा रहित व्यवहार आचरण और सच बात बोलना, बोलने में भी धोखा देने का भाव ना हो, तब ये व्यवहारिक सत्य होगा। इसलिए ये है। और फिर पारमार्थिक सत्य। पारमार्थिक सत्य क्या है? जो हमेशा रहने वाला है, हमारा अस्तित्व। जड़ भी सत्य है, तीनों काल में रहने वाला है एक रस, लेकिन वो कभी हमारा अपना हो नहीं सकता। हमारा अपना सत्य क्या है? हमारी अपनी चेतना, हमारा अपना अस्तित्व, मैं हूं ये भाव। ये कभी हमसे छूटेगा नहीं। जो कभी हमसे छूट नहीं सकता वही हमारा अपना है, वही मैं हूं। इसका ज्ञान न होने के कारण से हम भटकते रह जाते हैं। अब हम आते हैं इस पर, सात बराबर तप नहीं जो साहब कहते हैं। तो सत्य का ज्ञान चाहिए, सत्यता पूर्ण वाणी, सत्यता पूर्ण आचरण और सत्यता पूर्ण भावना। सत्य का ज्ञान। सत्य ज्ञान क्या है? हर आदमी मानता है जो मैं जान रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो सच ही है। कौन कहेगा कि मेरी बात झूठ है?
झूठ बोलने वाला भी कहता भैया जो जो कुछ कर रहा हूं राम दुहाई गंगा की रिया भगवान का हम सच ही बोल रहा हूं, भले वो झूठ बोल रहा है। झूठ को भी लोग चलाना चाहते हैं सत्य का आधार पर। झूठ सदैव सत्य के आधार पर ही टिका हुआ है। कोई कहेगा भैया जितना मैंने कहा भैया सब झूठ है, ऐसा कोई कहता है क्या? बात यहां सत्य का ज्ञान है। सत्य ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान में कोई भ्रम ना हो, अंधविश्वास ना हो, चमत्कार ना हो, मिथ्या महिमा ना हो और पाप काटने के लिए सत्ता उपाय ना हो, ऐसा ज्ञान सत्य ज्ञान है। साथ साथ जिस ज्ञान में जो ज्ञान प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल हो, जड़ तत्वों के गुणधर्मों के अनुकूल हो और जो विवेकपूर्ण हो, वह ज्ञान सत्य ज्ञान है। यदि हम प्रकृति कारण कार्य व्यवस्था को, तत्वों के गुणधर्मों को, विश्व के शाश्वत नियमों को समझ ले तो कहीं भ्रम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, चमत्कारिक भानम हम बहेंगे नहीं। जितने चमत्कार हैं चाहे किसी के नाम पर हो, केवल छल कपट झूठ है, लेकिन हमने उसको सत्य मान रखा है। गुरु के नाम पर, भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर जितना भी झूठ बोलो। और कहते क्या है? बड़ी बड़ी सभाएं होती जहां पर लाखों की भीड़, शुरुआत में नारा क्या लगाया जाता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और धर्म की जय हो कह करके सारी कथा झूठी कही जाती है, सारी बातें झूठी कही, चमत्कार की बात, विश्वास की बात, भ्रम की बात, कल्पना की बात। कहां से धर्म की जय होगी? पाप काटने के लिए सत्य उपाय बता रहे हैं, जितना सत्य उपाय सब झूठ है और धर्म की जय का नारा लगाया जा रहा है। महिमा गाई जा रही है और महिमा मतलब झूठी। थोड़ी बहुत महिमा तो होती है और थोड़ी महिमा में झूठ नहीं होगी, लेकिन इतनी महिमा, इतनी महिमा, इतनी महिमा, हद हो गई महिमा। एक बड़े महातपस्वी, महा विद्वान, शासन धुरंधर, ज्ञाता, महावैरागी भी कह सकते हैं, महावैराग्यवान थे सचमुच। उनका वैराग, उनका त्याग, उनकी साधना में कोई कसर नहीं है। और शास्त्रों के ज्ञाता तो धुरंधर ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, महिमा बता रहे थे। बात महिमा क्या है? किसी आदमी की सुंदरता, कोई युवती हो, कैसे उसकी सुंदरता का बात है, चांद जैसा सुंदर। किसी आदमी सुंदरता का वर्णन किससे किया जाता है? चांद से। तो उन्होंने लिखा है चांद सुंदर है ना, तो करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता को मत हो। अभी एक ही चंद्रमा सुंदर है तो करोड़ों चंद्रमा कितना हो गया? करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता को मत हो। मत में उसमें से जो मक्खन निकलेगा, सार निकलेगा, ऐसे करोड़ों सार को मत हो। उसमें से जो सार निकलेगा, ऐसे करोड़ों सार को मत हो। उसको में से सार निकलेगा, उसे करोड़ों सार को मत हो। उसकी जो सुंदरता होगी ना, भगवान के पैर के नख के बराबर नहीं होगी। अब लाभ क्या होगा इससे हमें? ये महिमा। तो जिस ज्ञान में ऐसी महिमा पार, झूठी बात ना हो, वो सही ज्ञान होगा। चाहे वो वेद में लिखा हो, शास्त्र में हो, कुरान में लिखा हो, क्या बीजक में लिखा हो, कहीं भी। और महिमा में सत्य ढक जाता है। जहां महिमा आएगी ज्यादा, वहां सत्य ढकेगा।
सत्य से हम वंचित रह जाएंगे। क्योंकि जहां कारण कार्य की व्यवस्था है, जहां नियम काम कर रहे हैं, जहां तत्वों के गुणधर्म काम कर रहे हैं, वहां चमत्कार नहीं होगा, महिमा नहीं होगी, पाप करने का सब उपाय नहीं होगा। तो हमारा ज्ञान सही ज्ञान है, और सबसे बड़ा सही ज्ञान तो आत्मज्ञान है, अपने को समझना। लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध चेतन जीव हूं, इतना जान लेने मात्र से काम नहीं बनने वाला है। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार सत्यतापूर्ण है या नहीं है? मैं शुद्ध आत्मा हूं, हम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप हम रात दिन पाठ कर रहे हैं, और 2 रुपये नुकसान हो गया तो 1 घंटा चिंता में बैठे हुए, हो गया खत्म मामला। इतना कमजोर मन, कहां से सत्य का ज्ञान होगा, कहां से आत्मज्ञान टिकेगा? तो आचरण हमारा, व्यवहार सत्यतापूर्ण, कितना बड़ा नुकसान हो, झूठ नहीं बोलना है, वाणी में सत्यता होनी चाहिए। अब लोग प्रश्न ये भी करते हैं, यदि झूठ बोलकर किसी का प्राण बचाया जा सके तो बड़ी अच्छी बात। ये बताओ, झूठ बोल कितने लोग प्राण बचाए हो अब तक? जो लोग प्रश्न करते हैं कि झूठ बोलकर किसी का प्राण बचाया जा सके तो उनसे पूछना चाहिए, झूठ बोल कितने लोग प्राण बचाए हो अब तक? हाँ, लेकिन यदि ऐसा अवसर आ जाए कि हमारे झूठ बोलने से किसी की रक्षा हो रही है, किसी के जीवन बच रहा है, तो भले ये पाप हो, ये पाप करके किसी के जीवन को बचा लेना चाहिए, क्योंकि जीवन रक्षा ही बड़ा पुण्य है। तो आचरण हमारा सत्यतापूर्ण, दिखावा ना हो, दंभ ना हो, बाहर कुछ भीतर कुछ। तो आचरण सत्य मतलब कथनी करने की एकता, यही तो सही आचरण होगा। हमारी कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ और होती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने हो काह मोह ही नहीं जाना। जिसके मुख में कुछ और है, कथनी कुछ और है, हृदय की भावना करनी कुछ और है, ऐसा व्यक्ति कभी भी मुझे नहीं समझ सकता है। चाहे मुझे को आप कबीर साहब कह रहे हो कि मुझे नहीं समझ सकता, या ऐसा व्यक्ति मुझे कहने वाला जो आत्मा उसको नहीं समझ सकता। आत्मा शुद्ध है ना। और कबीर साहब ने सत्य का ज्ञान दिया, तो हम कबीर साहब के नाम पर ही झूठ बोल रहे हैं, तो हम कबीर साहब को नहीं समझ सकते। ये अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हम कुछ झूठ बोल रहे हैं, लोभ लालच में मान प्रतिष्ठा के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो हम कबीर साहब को नहीं समझ सकते। और अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को, परमात्मा को तो समझ ही नहीं सकते। आचरण दंभ न, दंभ का अर्थ ही क्या है? भीतर कुछ बाहर कुछ, यही तो दंभ है। और एक बार देखा तो हम सब दंभी हैं एक प्रकार का। अपने दंभ को समझना ही बड़ी बात होगी। जो सच्चा साधक होगा ना, वो अपने दंभ को समझ पाएगा, फिर वो पूरा ईमानदार हो रह जाएगा। किसी बात के लिए वो किसी को धोखा देगा ही नहीं, कहीं कुछ दिखावा नहीं होगा उसके जीवन में। तो सही आचरण होना चाहिए, और फिर जब सही आचरण होगा तो वाणी तो सही होगी ही होगी, और भावना भी सही होगी। सही भावना होनी चाहिए। हम बात सच कह रहे हैं, लेकिन उस सच बात से हम सच बात बोल तो रहे सच बात, लेकिन उस सच बात बोलने में हम किसी का अपमान करने के लिए सच बात बोल रहे हैं, तो फिर वो सच नहीं है।
यदि किसी को नुकसान हो रहा है हमारे सच बोलने से, तो फिर वो सच कहाँ है? क्योंकि हम जानबूझ करके जैसे ऐसा सच बोल रहे हैं जिससे दूसरे को पीड़ा मिला, दूसरे का अपमान, दूसरे का घाटा हो, तो फिर सच नहीं। भावना की हमारी क्या है अंदर की। तो सत्य ज्ञान हो, सत्यता पूर्ण वाणी हो, सत्यता पूर्ण आचरण हो और सत्य पूर्ण भावना हो। और फिर जो सत्य ज्ञान है ना, उसमें हमारा मन एक रस टिका हुआ हो, तब ये सच तब बनेगा। हरिश्चंद्र की महिमा इतनी क्यों है? हरिश्चंद्र की घटना चाहे वो केवल काल्पनिक घटना हो, केवल काल्पनिक कहानी हो, या ऐसी घटना घटी हो, चाहे घटी हो तो और बढ़िया है, और नहीं भी घटी है, मान लो केवल काल्पनिक कहानी है, तो भी एक प्रेरणा तो है ना कि ऐसा जीवन जिया जा सकता है। एक है कितना संकट आया हरिश्चंद्र के जीवन में, लेकिन वो डिगे, अंत में विजय उसी के भी। और आज भी हम हरिश्चंद्र की महिमा गाते हैं, उसकी बड़ाई होती है। जो आदमी सच के रास्ते पर चलता है ना, लोग क्या कहते हैं, अरे देखो वो बड़ा हरिश्चंद्र जा रहा है, मजाक उड़ाते हैं। और झूठ बोलने वाले को किसी कहते हैं देखो अमुक आदमी समाज झूठ बोलता है, वो उसकी तुलना नहीं की जाएगी किसी की। चाहे वो काल्पनिक हरिश्चंद्र की घटना चाहे काल्पनिक, तो भी हरिश्चंद्र जीवित रहेंगे लोग सच्चाई के नाम पर, क्योंकि उन्होंने तप किया, उन्होंने पूजा नहीं की, उन्होंने किसी ईश्वर देवी देवता को पुकारा नहीं, कोई नाम जप नहीं किया, कोई मंदिर जाकर प्रार्थना नहीं किया, तपाया जीवन, और तपाते तपाते ना निखर गया उनका जीवन। और हम इतने कमजोर हैं, हम थोड़ा सा घाटा हुआ छोड़ बैठे सत्य को, धर्म का मार्ग छोड़ बैठे, थोड़ा सा अपमान, थोड़ी निंदा हुई, सहनशीलता नाम की चीजें नहीं रह गई हमारे पास ना, इतने कमजोर हम बन गए हैं। इसलिए तो दुखी बने रह जाते हैं, इसलिए तो हमारी साधना नहीं बन पाती है। सदगुरु कहते हैं साध बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य के समान दुनिया में कोई तपस्या नहीं है, एक रस सत्य के मार्ग में। इसलिए कहा गया सत्य में जयते नानृतम, सत्य की विजय होती है, अनृत झूठ की विजय नहीं होती है। झूठ की प्रशंसा नहीं होती, प्रशंसा सत्य की ही होती है। गांधी जी का जीवन देखे हो गया, गांधी जी की आत्मकथा, उन्होंने लिखा है सत्य का प्रयोग, अपनी आत्मकथा उन्होंने सत्य का प्रयोग नाम दिया। जो कुछ बुराई रही अपने खोल कर रख दिया उन्होंने अपने आप को। गांधी हो या कोई हो, जो ऐसा चलेगा प्रशंसा उसी की होती है। तो हमें सत्य पर विश्वास करना चाहिए। झूठ बोलकर थोड़ा सा पैसा प्राप्त कर लिए, थोड़ा पैसा बचा लिए, झूठ बोलकर थोड़ा अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लिए, झूठ बोलकर गद्दी महंती मिल गई, झूठ बोलकर कुछ और लाभ हो गया, तो अंत में कब तक साथ देगा? ये सत्य हमने पहले छोड़ दिया है। और जो जिनके लिए हमने झूठ बोला वो चीज अपने आप छूट जाएगी, तो निधर के रहे, उधर के रहे। इसलिए विश्वास सत्य पर रहना चाहिए। सत्य हमारे पास है, मतलब सब कुछ है। और सत्य मैंने शुरू में कहा था, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, सत्य के समान कोई पुण्य नहीं है। और बढ़कर कहा जाए तो
सत्य के समान कोई ईश्वर नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में प्रसंग आता है जहां पर भरत अपनी माताओं को, गुरुजनों को, सेनापति मंत्रियों को सेना को लेकर चित्रकूट गए हैं राम को मनाने के लिए। वहां काफी कुछ कथोपकथन चलता है, वाद संवाद चलता है, अपने अपने तर्क रखे जाते हैं। जबाली नाम के एक ऋषि ने राम से कुछ कहा है वहां पर, राम सब छोड़ो, ये सब बच्चा तो झूठ सब चढ़ोगे। तो जबाली को उत्तर देते हुए वहां पर राम से कहलवाया गया है वाल्मीकि रामायण में, सत्यमेव लोके सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्य मूलानि सर्वाणि सत्या नास्ति परम पदम, सत्यम एव ईश्वरो लोके। एव निषेधा, ये जो है निश्चयात्मक होता है, किसी बात पर जोर देने के लिए। जैसे हम लोग ही कहते हैं, मैं ही, जैसे ही, वैसे संस्कृत में एव है। सत्यम एव कहा गया, सत्य ईश्वरो लोके कहा जा सकता है। सत्य ईश्वरो लोके, ईश्वर लोक में ईश्वर सत्य है, ये कहा जा सकता, काम बन जाता। लेकिन नहीं, सत्यम एव कहा गया है, सत्य ही ईश्वर है। मतलब सत्य को छोड़कर और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। सीधी बात ये होती है। अर्थापत्ति प्रमाण से ये सिद्ध होगा ना कि सत्य से मतलब सत्य छोड़ करके और कोई ईश्वर नहीं है। सत्य में इस लोक में सत्य ही ईश्वर है। सत्य धर्मा सदाश्रिता, सदा से धर्म सत्य पर ही टिका हुआ है। सत्य तो धर्म है और सत्य नहीं है तो धर्म नहीं है। धर्म और सत्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग नहीं किया जा सकता। सत्य मूलानि सर्वाणि, जितने भी शुभ कर्म है, जितने भी पुण्य कर्म है, उन सब का मूल सत्य है। सत्यात् नास्ति परम पदम, और सत्य से बढ़कर कोई परम पद नहीं है, कोई परम पद नहीं है। ये हमें करना होगा। इसलिए सत्य पर विश्वास, और सत्य पर जो विश्वास रह जाता है ना, वो मानो जैसे जो सत्य पर टिका है, वो मानो ईश्वर पर, सत्य ही ईश्वर है ना। जाके हृदय सांस ताके हृदय आप, जिसके हृदय में सत्य उसके हृदय में परमात्मा का निवास है, आत्मा का निवास, सब कुछ वे कहते रहे। इसलिए सत्य को समझना होगा और सत्य के समझकर सत्य के रास्ते पर ही चलना होगा, तभी कृतार्थता होगी जीवन में। और सत्य आपका होना है, आपका तत्व है, आपका होना ही जो आत्मस्थिति है, आत्मलीनता है, यही सतलोक है। आज जो आत्मलीन व्यक्ति है, मानो वो सतलोक में निवास कर रहा है, और कहीं बाहर सतलोक नहीं है। एक कल्पना है, नाना मतों में नाना लोगों की कल्पना की गई है, एक भावुक भक्तों को समझाने के लिए कि किसी प्रकार से वे धर्म के मार्ग में, सत्य के मार्ग पर, पुण्य के मार्ग पर चल करके अपने जीवन के ऊपर उठाए। लेकिन ऐसा कोई लोग है नहीं बाहर। जिस लोक को पाना चाहते हो, जहां पहुंच करके निश्चिंत हो जाना चाहते हो, वो आपका अपना आपा है। बृहदारण्यक उपनिषद में यही कहा गया है। ये आत्मलोक को पाने के लिए लोग घर से प्रव्रजित होकर बेघर हो जाते हैं। तस्याम आत्मा लोकः कहा गया है। उसके लिए आत्मा ही लोक है, वो आत्मा ही सत्य है, वो आत्मा आप है। इसलिए अपनी सत्ता महत्व को समझना होगा, और लेकिन समझने भर से काम नहीं होगा। सारा व्यवहार सत्यता पूर्ण होना चाहिए, तब काम बनेगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, साथ बराबर तब नहीं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम
अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम